हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा फैमिली द अनब्रेकेबल बॉन्ड सीजन 1 के एपिसोड 8। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में डायरेक्टर को देखते हैं जो कि एक फ्लैशबैक सीन को याद कर रही होती है। इस फ्लैशबैक सीन में सभी बच्चों को दिखाया जाता है और इनके हाथ पर एक लाल पट्टी बांधी जाती है और इन सभी बच्चों को एक रूम के अंदर भेज दिया जाता है। इन बच्चों को यहाँ पर एक गेम खेलने के लिए कहा जा रहा था कि कोई एक बच्चा सभी से लाल पट्टी छीन कर ले आएगा, वही जीतेगा। और इन्हीं बच्चों में हमें डायरेक्टर हो को भी देखते हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर हो बारी बारी करके सभी से लड़ती है और बाद में इस रूम से बाहर आकर एक लड़के से लड़ रही थी और इसको मार रही थी। बाद में इससे भी लाल पट्टी ले लेती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर यूरा होती है, साथ में तैको भी खड़ा हुआ था और ये सीन वही होता है जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। हालांकि पिछले एपिसोड में हमें पता नहीं था कि ये लड़की कौन है, लेकिन ये लड़की डायरेक्टर हो है। अगले सीन में यूरा को दिखाया जाता है जो कि तैको से लड़ रही थी। हालांकि यहाँ पर यूरा बहुत कमजोर होती है और वो तैको से लड़ नहीं पाती। तैको यहाँ पर यूरा से कहता है तुम्हें सिर्फ मेरा एक काम करना है, तुम्हें नाभी को मारना होगा। यूरा कहती है तुमने अपना वादा नहीं निभाया, तुमने कहा था जब मैं वुल्फ को मार दूंगी तब तुम मेरी फैमिली से दूर हो जाओगे, लेकिन तुम मेरी फैमिली से दूर नहीं हुए। तैको कुछ नहीं बोलता, सिर्फ ये कहता है तुम्हारे पास 2 दिन है, सिर्फ 2 दिन के अंदर तुम नाभी को मार देना। अगले सीन में नाभी को दिखाया जाता है जो कि डोहन से बात कर रही थी और इसको बच्चों की फोटो दिखाती है और कह रही थी इसमें ये लड़की डायरेक्टर हो है। और बाद में नाभी डायरेक्टर हो की कहानी बताने लगती है। डोहन कहता है मैं तुम्हारी कहानी पर विश्वास क्यों करूं। नाभी कहती है मुझे सिर्फ अपनी बेटी को देखना है जो कि डायरेक्टर हो के पास है, इसीलिए मैं तुमसे नहीं कह रही हूँ कि तुम मेरी कहानी पर विश्वास करो। अगले सीन में यूरा को दिखाया जाता है जो कि वोंगसू को बाहर ट्रिप पर भेज रही होती है। वहीं दूसरी ओर मिनसियो को दिखाया जाता है जो कि जेहून के साथ होती है और साथ ही मिरिम होती है और डोहन भी यहीं पर होता है। यहाँ पर मिरिम, मिनसियो और जेहून जादुई द्वीप पर जा रहे थे और मिनसियो उनके साथ जा रही थी। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर यूरा नाभी का पीछा कर रही थी। वहीं दूसरी ओर डोहन को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस के अंदर आया हुआ है और वहाँ पर डायरेक्टर हो की फोटो खींच रहा था। लेकिन बाद में दिखाया जाता है कि ये फोटो क्यों खींची थी, क्योंकि जेहून का यहाँ पर एक दोस्त है जिसका नाम जेम्स है और उसके पास ये फोटो सेंड कर देता है। साथ में वो फोटो भी सेंड करता है जो कि नाभी ने दी थी और कह रहा था इन दोनों फोटो की मिलान करो कि ये दोनों एक ही पर्सन है या फिर अलग अलग। जेम्स कहता है ठीक है मैं चेक करता हूँ। बाद में डोहन डायरेक्टर हो का पीछा करता है और यहाँ पर डायरेक्टर हो एक जगह पर आती है जहाँ पर और भी लोग होते हैं और यहाँ पर उस लड़के को पकड़ा हुआ है जो कि पिछले एपिसोड में हवाचो को मारने के लिए आया था। इस लड़के से सवाल जवाब कर रहे थे लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहा था। डायरेक्टर हो यहाँ पर इनसे कहती है कि मैं इस लड़की से पूछताछ करती हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। सभी यहाँ से चले जाते हैं और तब यहाँ पर डायरेक्टर हो उस लड़के से पूछताछ करती है कि हमारे बाकी आदमी कहाँ पर हैं, लेकिन ये लड़का कुछ नहीं बोलता। बाद में डायरेक्टर हो अपने ऊपर एक निशान को दिखाती है। ये निशान देखने के बाद ये लड़का सब कुछ बता देता है। बाद में डायरेक्टर हो किसी के पास कॉल करती है और कह रही थी कि एक तैको नाम का आदमी जो कि थाईलैंड से यहाँ पर आया है, तुम उसके बारे में पता करो। अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर डोहन गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। तभी उसके पास जेम का कॉल आता है जो कि इसको बता रहा था कि आपने जो फोटो भेजी थी वो मैच हो रही है, ये पर्सन एक ही है। हालांकि साथ में जेम्स ये भी कहता है कि फोटो में जो छोटे बच्चे हैं वो अभी तक जीवित हैं, उनकी डेथ नहीं हुई है। अगले सीन में जोन को दिखाया जाता है, साथ में मिनसियो होती है और साथ में यहाँ पर मिरिम भी होती है। ये दोनों यहाँ पर यूरा से वीडियो कॉलिंग कर रहे थे। यूरा को लग रहा था ये शायद जादुई द्वीप पर पहुंच चुके हैं और ये वहाँ के हवाई अड्डे पर हैं, लेकिन ये तो घर पर ही होते हैं। इन्होंने अपने पीछे एक पर्दा लगाया हुआ था, ऐसा लग रहा था ये हवाई अड्डे पर हैं। ये फोन में यूरा से कह रहे थे कि हम वहाँ पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर मिनसियो भी बहुत खुश होती है, हम यहाँ पर मजे कर रहे हैं। यूरा कहती है ठीक है। बाद में मिनसियो के पास बोक्सो का मैसेज आता है, वो बता रहा था कि मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाला। बाद में मिनसियो इससे कहती है कि बोक्सो नहीं आएगा। फिर मिनसियो रोने लगती है और बाहर भाग जाती है। ये इसको किसी तरह रोकते हैं और कह रहे थे हम तुम्हारे अंकल तैको को यहाँ पर लेकर आएंगे, मैं उनसे कॉल करूंगी। बाद में मिनसियो मान जाती है और बाद में जेहून तैको के पास कॉल करता है जो कि अपने कमरे के अंदर होता है। अगले सीन में चेरी को दिखाया जाता है जो कि नेल सैलून शॉप पर आई हुई थी। तभी उसे वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट मिलता है। इससे पता चलता है ये वही आदमी है जो मुझे टैक्सी में मिला था, लेकिन ये बहुत अजीब बात है। और बाद में इस लड़की से कहती है क्या तुम मुझे ये डॉक्यूमेंट ईमेल कर सकती हो। ये लड़की कहती है ठीक है मैं अभी कर देती हूँ। और बाद में चेरी डायरेक्टर हो के पास आती है और उसको एक फोटो दिखा देती है और कह रही थी ये आदमी मेरे टैक्सी में गया था, साथ में इसके पास एक बड़ा सा सूट था, लेकिन ये सूट बहुत ही अजीब था। सबसे पहले इस आदमी का पता लगाना चाहिए। अगले समय दिखाया जाता है जहाँ पर मिनसियो के पास तैको आ जाता है। पहले तो यहाँ पर गेम खेलते हैं। बाद में मिनसियो देखती है कि अंकल की उंगली पर चोट लगी हुई है। इसके बाद मिनसियो तैको के घाव पर मरहम लगाती है। अगले सीन में डायरेक्टर को दिखाया जाता है जिसे तैको के रूम का एड्रेस मिल जाता है और वो होटल के अंदर आई हुई है और उसी कमरे के अंदर है। लेकिन तभी यहाँ पर एक फोन होता है। डायरेक्टर इसको उठा लेती है। आगे से तैको बोल रहा था और कह रहा था तुम मेरे कमरे के अंदर क्या कर रही हो। तैको ने इस रूम के अंदर कैमरे लगाए हुए थे और अपने फोन में इसको देख रहा था। तैको यहाँ पर डायरेक्टर हो का नाम भी लेता है जो नाम उस टाइम पे लिया जाता था जब ये
बच्चों के साथ थी और डायरेक्टर को विश्वास नहीं हो रहा था ये कौन हो सकता है। साथ में ताइकू कहता है मैंने तुम्हारे पास एक गिफ्ट भेजा था और ये गिफ्ट वही होता है जिसमें बच्चों की फोटो होती है और साथ में हवाचा की लोकेशन थी। और बाद में डायरेक्टर हो उसी सूट को खोलती है जो कि बहुत बड़ा होता है और अजीब सा होता है। वो इसे खोलती है, इसके अंदर एक छोटा सा बम होता है। जैसे ही खुलता ये फटने वाला था लेकिन डायरेक्टर हो इसे फिर से बंद कर देती है। बाद में जब खोलती है तो इसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट थे सबके सब जल जाते हैं। हालांकि डायरेक्टर हो यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ पर सभी बच्चे ग्रुप में खड़े हुए थे। यहाँ पर एक बच्चा डायरेक्टर हो की ओर देख रहा था। बाद में डायरेक्टर हो भी इसकी ओर देखती है। डायरेक्टर हो को पता चल जाता है कि जो आदमी मुझे फोन पर बात कर रहा था वो यही था। अगले समय डॉन को दिखाया जाता है जो कि मिरिम को वीडियो कॉलिंग कर रहा था और कह रहा था कि मिन्सियो कहाँ पर है। लेकिन तभी पीछे देखते हैं जहाँ पर जादुई द्वीप का पोस्टर था वो नीचे गिर जाता है और यहाँ पर पता चल जाता है ये तो घर पर ही है, ये जादुई द्वीप पर नहीं गए हैं। और बाद में यहाँ पर जेवन पर चिल्ला रहा था। हालांकि जेवन तो यहाँ पर सोया हुआ था। अगले सीन में नावी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर आ जाती है। लेकिन जैसे ही अंदर आती है तो देखती है कि यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी और ये लड़की यूरा होती है। और यहाँ पर नावी को पता होता है ये लड़की कौन है। उसको ये पता नहीं होता कि ये डोहन की वाइफ है। उसे ये पता होता है ये बच्चों के ग्रुप में से एक है जो हमारे साथ काम करती थी। यूरा यहाँ पर बता रही थी कल मैं तुमको मारने वाली हूँ, इसीलिए तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाना। नावी कहती है मुझे पता है तुम अपनी फैमिली को बचाने के लिए ऐसा कर रही हो, लेकिन मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। साथ में यूरा नावी को एक गोली भी दिखाती है जो कि इसको मारने वाली थी। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर डोहन मिन्सियो को घर पर लेकर आता है। साथ में यूरा होती है। हालांकि इसके पेरेंट्स इसको डांटते नहीं है कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। मिन्सियो यहाँ पर कह रही थी मैं शादी करूंगी और मैं शादी बॉक्सोक से ही करूंगी, किसी और से नहीं करूंगी। ये कहती है फिर तो हमें बड़े घर की जरूरत पड़ेगी इसीलिए हम साथ में रहेंगे। लेकिन अगले दिन देखते हैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट डे होता है जहाँ पर अब यूरा नावी को मारने वाली थी। दूसरी ओर डायरेक्टर हो को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी और साथ ही नावी भी होती है। और यहाँ पर डायरेक्टर हो नावी को एक सम्मेलन के बाहर लेकर आती है जहाँ पर इसकी बेटी आने वाली थी। और यहाँ पर नावी भी आखिरी बार अपनी बेटी को देखने वाली थी और बाद में यहाँ से जाने वाली थी। जब नामी डायरेक्टर हो के साथ गाड़ी में जा रही थी तब वो डायरेक्टर हो से कहती है कि वो लोगों को बुलेट ने नहीं मारा था, कोई लड़की थी जिसने उसको मारा था। वो लड़की कल मेरे पास आई थी, उसने मुझे गोली दिखाई थी। और ये वाली लड़की होती है जो ग्रुप में तुम्हारे साथ थी जिसका नंबर 27 था। और ये सब सुनने के बाद डायरेक्टर हो यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ यह ग्रुप फोटो खींच रहे थे। पहले तो यह ताइकू की तरफ देख रहे थे लेकिन ताइकू के आगे यूरा खड़ी हुई थी और बाद में डायरेक्टर हो इसकी ओर देखने लगती है। यूरा भी इसकी ओर देखती है। डायरेक्टर हो को पता चल जाता है कि ये लड़की कौन है। हालांकि डायरेक्टर को ये नहीं पता होता कि यूरा ही 27 नंबर है। वहीं दूसरी ओर डोहन को देखते हैं जो कि नावी पर निशान लगाए हुए है, वो उसको मारने ही वाला था। नावी अपनी बेटी क्योजिन को देखती है जो कि बहुत ही खुश होती है और फोन पर बात कर रही होती है। लेकिन तभी नावी को डोहन से पहले कोई गोली मार देता है। तो डोहन यहाँ पर चेक करता है कि कौन है और बाद में स्कोप को जूम करके देखता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है जिसने नावी को गोली मारा था। और जब जूम करती है तो देख लेती है ये तो यूरा है। बाद में यूरा भी देख लेती है वहाँ पर एक लड़का है और जब ये स्कोप को जूम करती है तो उसे पता चल जाता है कि डोहन है। और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।